नमस्कार साथियों, मैं अनंत प्रकाश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फ्लोइंग रेस पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं डीसी जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि डीसी जनरेटर में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक खींची जाती है और किसके किसके बीच खींची जाती है। फिर इसके बाद हम ये जानेंगे कि क्यों खींची जाती है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं डीसी जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। हेडिंग कीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर, मतलब डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक। अब जब डीसी जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक की बात हम करने चल रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि डीसी जनरेटर में किसके किसके बीच कैरेक्टरिस्टिक खींची जाती है और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक खींची जाती है। तो जब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने तीन प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक आती है। एक को कहा जाता है मैग्नेटाइजिंग या मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक, दूसरे को कहा जाता है लोड कैरेक्टरिस्टिक और तीसरे को कहा जाता है एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग क्वांटिटी को लेकर के खींची जाती है। तो यदि हम बात करें डीसी जनरेटर में साधारणतया तीन प्रकार के ग्राफ या कर्व खींचे जाते हैं। अब ये जो तीन प्रकार के कर्व खींचे जाते हैं कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात करना है। पहला कर्व होता है आपका मैग्नेटाइजेशन कर्व। मैग्नेटाइजेशन कर्व या इसी को कैरेक्टरिस्टिक के नाम से भी जाना जाता है। इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक या ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक भी कहा जाता है। मतलब कि आपसे इसी को पूछा जा सकता है कि नो लोड कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स अथवा ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम तीन नामों से जानते हैं। जब दूसरे कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आती है हमारी लोड कैरेक्टरिस्टिक। लोड कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है कि जब हम टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच ग्राफ खींचते हैं तो इसको लोड कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। इसी प्रकार तीसरी कैरेक्टरिस्टिक आती है हमारी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है जब हम टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमको एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक मिल जाती है। अब ये जो तीनों कैरेक्टरिस्टिक होती हैं सभी प्रकार के जनरेटर में खींची जाती है। सभी प्रकार के जनरेटर से मतलब ये हुआ चाहे हमारा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर हो या फिर हमारा सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर हो। अब हम अगर सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की बात करते हैं तो ये फर्दर क्लासिफाई हो जाता है थ्री टाइप्स में, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और कंपाउंड जनरेटर। मतलब कि सभी प्रकार के जनरेटर्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स खींची जाती हैं। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक के लिए तो मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक हम क्या लिखेंगे, हेडिंग कीजिए मैग्नेटाइजेशन
इसी को कर्व के नाम से भी जाना जाता है, तो कर्व भी लिख लीजिएगा, क्योंकि आपसे कर्व के नाम से भी पूछा जा सकता है। मतलब कि डीसी जनरेटर का मैग्नेटाइजेशन कर्व ड्रा करिए, या फिर आपसे ये भी कहा जा सकता है कि डीसी जनरेटर का मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करिए। तो यदि डीसी जनरेटर की मैग्नेटाइजेशन कर्व के बारे में बात किया जाएगा, तो इसमें आप लिखेंगे किसी जनरेटर के लिए जब नो लोड पर उसके आर्मेचर ईएमएफ जिसको आप ईए से डिनोट करते हैं या E0 से डिनोट करते हैं, आर्मेचर ईएमएफ तथा फील्ड करंट के बीच कर्व खींचा जाता है, के बीच, इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, के बीच कांस्टेंट स्पीड पर जो कर्व खींचा जाता है उसे नो लोड कैरेक्टरिस्टिक या नो लोड कर्व कहा जाता है। अब यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये होगा कि यहाँ पर हम एक बार स्पीड को फिक्स कर देंगे, इसके बाद जो हमारा जनरेटर होगा उस पर लोड नहीं लगाएंगे, मतलब कि ओपन सर्किटेड रखते हुए उसको अब उसके जनरेटेड ईएमएफ मतलब आर्मेचर ईएमएफ जो होगा तथा फील्ड करंट आईएफ के बीच में फील्ड करंट आईएफ के बीच जो ग्राफ खींचा जाएगा उसे मैग्नेटाइजेशन कर्व कहा जाएगा। इसी प्रकार से जब हम बात करेंगे लोड कैरेक्टरिस्टिक की, तो लोड कैरेक्टरिस्टिक हमको क्या मिलेगा? दूसरा लोड कैरेक्टरिस्टिक, या इसी को आप लोड कर्व भी कह सकते हैं, लोड कर्व। अब जब हम लोड कर्व की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें कोई ना कोई लोड का क्वांटिटी लिया जाएगा, जिसके कारण इसका नाम लोड कर्व रखा गया है। तो अब इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें हम जो y एक्सिस पर लेते हैं वहां टर्मिनल वोल्टेज लेते हैं, इसीलिए इसको हम लोड कर्व कह देते हैं। मतलब कि जब किसी जनरेटर के लिए उसके टर्मिनल वोल्टेज VT तथा फील्ड करंट IF के बीच
ग्राफ खींचा जाता है, ग्राफ खींचा जाता है, ग्राफ खींचा जाता है तो उसे लोड कर्व कहा जाता है, लोड कर्व कहा जाता है। और ये भी सभी जनरेटर के लिए खींचा जाता है, सभी जनरेटर के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब सभी जनरेटर के लिए आप इसको खींचेंगे। अब जब आप इसको खींचते हैं तो इसमें आप ये ध्यान में रखते हैं कि इसमें भी आप जो स्पीड लेते हैं वो कांस्टेंट रहती है, मतलब कि कहा जाता है, इसको आप लिख सकते हैं जो कि कांस्टेंट स्पीड पर, जो कि कांस्टेंट स्पीड पर खींचा जाता है। ये हो गया आपका लोड कर्व। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। जब एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम बात करेंगे, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं हटा रहा हूं। तीसरा आपको मिलेगा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है जब किसी जनरेटर के लिए उसके टर्मिनल वोल्टेज Vt तथा लोड करंट IL के बीच कांस्टेंट स्पीड तथा फील्ड करंट IF पर जो ग्राफ खींचा जाता है उसे एक्सटर्नल कर्व कहा जाता है। एक्सटर्नल कर्व कहा जाता है, मतलब कि अगर हम बात करें तो जो हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक खींचा जाता है वो टर्मिनल वोल्टेज Vt तथा लोड करंट IL के बीच ग्राफ खींचा जाता है। लेकिन कैसे खींचा जाता है? कांस्टेंट स्पीड तथा कांस्टेंट फील्ड करंट पर। अब अगर हम अलग अलग करके बात करें सभी जनरेटर के लिए,
तो इसके लिए हमको अलग अलग कर्व भी मिलेगा। तो चलिए आइए बात करते हैं एक एक जनरेटर करके। सबसे पहले सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक खींचते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक क्या मिलेगी और कैसे खींचा जाएगा। जब सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक खींचेंगे तो हमको पता है कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर जो होता है उसमें जो हमारी फील्ड करंट होती है उसको अलग से दिया जाता है, यानी कि बाहरी सोर्स के द्वारा दिया जाता है। हेडिंग कीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ separately excited जनरेटर। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे तो फिर हमको 3 प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी। तो 3 प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक में पहली कैरेक्टरिस्टिक हमको क्या मिलेगी? पहली कैरेक्टरिस्टिक जो हमको मिलेगी वो हो जाएगी मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन कर्व आर कैरेक्टरिस्टिक तो अब जब सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक खींचने की बात करेंगे तो क्या करना होगा हमको? सबसे पहले आइए इसके लिए सर्किट डायग्राम देखते हैं। अगर हम सर्किट डायग्राम की बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमारा सर्किट डायग्राम बनेगा, जिसमें एक वोल्ट मीटर होगा, एक अमीटर होगा, ये V, ये A, ये हमारा स्विच होगा S, जिससे हम लोड को ऑन ऑफ करेंगे, इसको S से डिनोट करेंगे, तथा ये होगा हमारा लोड रेजिस्टेंस, जिसको हम RL से डिनोट करेंगे और जो कि वेरिएबल होगा। अब यहाँ पर हम यदि फील्ड की बात करेंगे तो फील्ड बाइंडिंग एक्सटर्नल सोर्स से एक्साइट की जाएगी। यहाँ पर हम ये रेजिस्टेंस क्यों लगा रहे हैं और वो भी ये वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो हमारी फील्ड करंट होगी इसको हमको वेरी करवाना होगा, कम ज़्यादा करवाना होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, फील्ड रेजिस्टेंस, जिसको हमने R कह दिया है। यहाँ पर हम देंगे DC सप्लाई। DC सप्लाई क्यों दी जाएगी? क्योंकि ये फील्ड वाइंडिंग है और फील्ड वाइंडिंग में हमको परमानेंट मैग्नेट बनाना है। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमको DC सप्लाई देना पड़ेगा। अगर हम AC सप्लाई यहाँ पर दे दिए तो हमारा जो मैग्नेट बनेगा वो परमानेंट पोल मैग्नेट नहीं बनेगा, यानी कि उसका पोल चेंज होता रहेगा। इसलिए हमको यहाँ पर DC सप्लाई देना पड़ेगा। तो DC सप्लाई हम दे दिए। अब यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन कर्व जब हमको खींचना है तो क्या करेंगे हम? मैग्नेटाइजेशन कर्व खींचने के लिए यहाँ पर अब हमको 2 चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा EAR, इसी को E0 कहा जाता है। दूसरा हमको मिलेगा फील्ड करंट।
अब ये EA या E नॉट जो मिलेगा हमको, ये तो आर्मेचर के टर्मिनल से मिलेगा, क्योंकि E नॉट का मतलब ये है या EA का मतलब ये है नो लोड की कंडीशन में आर्मेचर में जो जनरेटेड EMF होगा। मतलब कि अगर हम आर्मेचर के जनरेटेड EMF की बात करें तो जनरेटर में हम इस तरह से कुछ EMF डिनोट कर रहे थे, इसको हम EG से डिनोट कर रहे थे, तो यही तो हमारा EA हो जाएगा और इसको हम RA कह रहे थे, कुछ इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर यदि हम इसके लिए डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन हमको क्या मिलेगा? डेफिनेशन हमको मिलेगा जब सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए मैग्नेटाइजेशन कर्व खींचा जाता है तो कांस्टेंट स्पीड तथा नो लोड पर फील्ड करंट IF को बढ़ाते हुए IF को स्टेप वाइज बढ़ाते हुए अलग अलग आर्मेचर वोल्टेज क्या आर्मेचर EMF करिएगा, ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। आर्मेचर EMF EA या E नॉट तथा IF का मान प्राप्त करते हैं तथा अब EA एवं IF के बीच ग्राफ खींचते हैं जो कि मैग्नेटाइजेशन कर्व कहलाता है। अब अगर हम मैग्नेटाइजेशन कर्व खींचने की बात करें तो हमको क्या मिलेगा? अब यहाँ हमने जो कर्व खींचा या हम खींचने जा रहे हैं, ये आर्मेचर EMF या इसी को आप E0 बोले हैं, मतलब कि नो लोड पर जो आर्मेचर का EMF होगा उसके बीच और फील्ड करंट के बीच आप ग्राफ खींचने जा रहे हैं।
तो अब यहाँ पर फील्ड करंट जो है इसको आप एक्स एक्सिस पर रख रहे हैं और जनरेटेड ईएमएफ को आप वाई एक्सिस पर रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो ये जनरेटेड ईएमएफ होता है ये फील्ड करंट पर निर्भर करता है। फील्ड करंट पर निर्भर क्यों करेगा? क्योंकि जनरेटर का जो ईएमएफ होता है वो फ्लक्स पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम करंट का मान बढ़ाएंगे फ्लक्स बढ़ेगा जनरेटर में, और जैसे जैसे फ्लक्स का मान बढ़ेगा वैसे वैसे नो लोड पर जनरेटेड ईएमएफ या आर्मेचर ईएमएफ का मान बढ़ेगा। इसलिए जो आर्मेचर ईएमएफ होगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा, तो इसको हम वाई एक्सिस पर रखेंगे और आईएफ यानी कि फील्ड करंट हमारा इंडिपेंडेंट होगा, इसलिए इसको हम एक्स एक्सिस पर रखेंगे। अब इसके लिए जब हम ग्राफ खींचेंगे तो हमको मिलेगा क्या? ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। ये हमारा O है, ये A है। अगर हम इसमें एक स्पर्श रेखा ड्रा करें तो ये कुछ इस प्रकार से मिलेगी, और ये हमारा पॉइंट B है, जहां से हमको ये पता चलता है कि ये कर्व हमारा सैचुरेट हो रहा है धीरे धीरे। ये हमारा पॉइंट D है। इस D पॉइंट के बाद अगर देखें हम तो हमारा कर्व धीरे धीरे घूमने लग जाता है। धीरे धीरे घूमने लग जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे जैसे फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से अब हमारा आर्मेचर ईएमएफ नहीं बढ़ रहा है। मतलब कि आर्मेचर ईएमएफ का मान फील्ड करंट के हिसाब से कम बढ़ रहा है। इसका मतलब पोल हमारा अब सैचुरेट होने लगा है। तो इस प्रकार से ये आप जो देख पा रहे हैं ये हमारा मैग्नेटाइजेशन कर्व हो जाता है, जो कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए होता है। और अगर हम बात करें डीसी सीरीज जनरेटर के लिए या शंट जनरेटर के लिए, तो उनके लिए भी यही सेम खींचा जाता है। क्यों? क्योंकि डीसी सीरीज जनरेटर जो होता है उसमें जो फील्ड बाइंडिंग होती है, नो लोड की कंडीशन में उसमें कोई करंट नहीं जाएगी। जब उसमें कोई करंट नहीं जाएगी तो इसका मतलब ये है कि अब डीसी सीरीज जनरेटर का जो मैग्नेटाइजेशन कर्व खींचा जाएगा उसके लिए उसकी फील्ड बाइंडिंग को अलग से एक्साइट करके, मतलब कि अलग से उसको सप्लाई दे करके हम कर्व खींचेंगे। तो जब अलग से सप्लाई देकर हम कर्व खींचेंगे तो कुछ इस प्रकार से ही उसका भी ग्राफ मिलेगा, यानी कि कर्व मिलेगा। इसलिए जो हमारा डीसी सीरीज जनरेटर होता है उसका भी कर्व यही मिलता है। और इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं डीसी शंट जनरेटर के लिए तो उसके लिए भी यही कर्व मिलता है। अब आइए आगे हम बात करते हैं सी जनरेटर के लिए लोड कैरेक्टरिस्टिक की। इसको मैं हटा रहा हूं। अब डीसी जनरेटर के जब हम लोड कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो लोड कैरेक्टरिस्टिक हमको कैसे मिलेगा? लोड कैरेक्टरिस्टिक यानी कि सेकंड हमारा मिल जाएगा हमको लोड कैरेक्टरिस्टिक। अब जब हम लोड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे तो यह किसके किसके बीच खींची जाएगी? तो यहाँ पर हम देखते हैं लोड कैरेक्टरिस्टिक में हम देखते हैं कि हमारा जो टर्मिनल वोल्टेज होता है, टर्मिनल वोल्टेज और जो हमारा फील्ड करंट होता है इसके बीच ग्राफ खींचा जाता है। लेकिन कैसे? अब जब हम इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक खींचने चलेंगे तो सबसे पहले हम जो हमारी फील्ड करंट होगी और जनरेटेड ईएमएफ होगा, फील्ड करंट को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि हमारा जो आर्मेचर का जनरेटेड ईएमएफ या आर्मेचर ईएमएफ हो वो रेटेड मिल जाए हमको। रेटेड मिलने के बाद अब हम इस स्विच एस को क्लोज करेंगे। जब स्विच एस को क्लोज करेंगे तो अब इसमें एक लोड करंट फ्लो करने लग जाएगी
और ये लोड करंट इतना होना चाहिए कि रेटेड करंट हमको मिल रही हो। जब रेटेड करंट मिलने लग जाएगी तो अब यहाँ पर हमको एक वोल्टेज मिलेगा जिसको हमने टर्मिनल वोल्टेज कहा था, VT। अब हमको जो ग्राफ खींचना है इस टर्मिनल वोल्टेज VT और इस फील्ड करंट IF के बीच में खींचना है। तो यहाँ से अब VT हम लेंगे और यहाँ से IF लेंगे, इसके लिए ग्राफ खींचेंगे। लेकिन ये VT और IF हमको कब मिलेगा? अब हम यहाँ से जब हम लोड को चेंज करेंगे, यहाँ से जब हम फील्ड करंट को चेंज करेंगे तो यहाँ से हमारी लोड करंट चेंज होगी और लोड करंट जब चेंज होगी तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज चेंज होगा। ये टर्मिनल वोल्टेज और ये फील्ड करंट चेंज करने के बाद जो हमको मिलेगा, अब इन्हीं दोनों के बीच में हमको ग्राफ खींचना होगा, यानी कि कर्व ड्रा करना होगा। मतलब हम ये कहेंगे किसी जनरेटर के लिए किसी जनरेटर क्यों लिख रहे हैं? हमको लिखना है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर लिखें। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए लोड कर्व खींचने के लिए सर्वप्रथम हम फील्ड करंट को IF को बढ़ाकर आर्मेचर में रेटेड EMF उत्पन्न कर लेते हैं। तत्पश्चात मतलब उसके बाद, तत्पश्चात स्विच S को बंद कर देते हैं, जिससे लोड करंट IL फ्लो होने लगती है। अब फील्ड करंट IF को स्टेप्स में बढ़ाकर रेटेड स्पीड तथा रेटेड करंट पर, रेटेड लोड करंट पर
रेटेड लोड करंट पर रेटेड लोड करंट पर फील्ड करंट IF तथा टर्मिनल वोल्टेज के अलग अलग मान प्राप्त करते हैं जिनके बीच ग्राफ खींचने पर हमें लोड कर्व प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जब हम लोड कर्व खींचेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अब चूंकि IF को हम बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब अपनी इच्छा अनुसार हम IF को कम या ज्यादा करेंगे। जब IF को हम कम या ज्यादा करेंगे और टर्मिनल वोल्टेज इस पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब टर्मिनल वोल्टेज जो होगा ये डिपेंडेंट क्वांटिटी हो जाएगी। अब इसके बीच जब हम ग्राफ खींचेंगे तो देखेंगे कि हमको जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा और इसी को हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए लोड कर्व कह देते हैं या लोड कैरेक्टरिस्टिक कह देते हैं। अब इस लोड कैरेक्टरिस्टिक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ये जो कर्व है हमारा, ये कर्व कुछ हमारे मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक की तरह है। हम जब देखे थे मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा था वो यहाँ से कुछ उठ रहा था और वो भी आगे जाके सैचुरेट हो जा रहा था, और जो लोड कर्व है हमारा ये यहाँ एक्स एक्सिस से उठ रहा है और आगे जाके फिर सैचुरेट हो जा रहा है। अब यहाँ पर जब हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा फील्ड करंट जब हमको कुछ मिल रहा है, टर्मिनल वोल्टेज उस समय हमारा हमको 0 मिल रहा था, लेकिन अब इसके बाद जैसे जैसे हम फील्ड करंट को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, अब हमारा टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ता जा रहा है। ये टर्मिनल वोल्टेज हमारा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हम फील्ड करंट को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा आर्मेचर EMF यानी कि E0 या EA बढ़ रहा है। अब जब E0 या EA बढ़ेगा तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ेगा, लेकिन ये जो E0 या EA बढ़ रहा है EA के रेस्पेक्ट के हिसाब से या EA के हिसाब से हम देखेंगे तो उतना नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब इसमें से लोड करंट फ्लो करेगी तो IARA या IL ड्रॉप आएगा, जिसके कारण से अब टर्मिनल वोल्टेज जो हमको मिलेगा वो EA से कम मिलेगा। तो ये रहा हमारा लोड कैरेक्टरिस्टिक जो कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए है। अब इसके आगे हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक की, मतलब कि जनरेटर की एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं इसको अब हटा रहा हूं। अब जब हम जनरेटर के एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक जब हम खींचते हैं तो अब इसे हम टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच खींचते हैं। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगा। अब यहां पर हम लिखेंगे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए सेपरेटली
एक्साइटेड जनरेटर के लिए एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक या कर्व टर्मिनल वोल्टेज Vt तथा लोड करंट IL के बीच कांस्टेंट स्पीड तथा फील्ड करंट IF पर खींचा जाता है। अब इसको खींचने के लिए हम करते क्या हैं? अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारा जो लोड करंट है ये है और टर्मिनल वोल्टेज Vt दिया गया है आपके सामने। अब ये जो लोड करंट है ये कब हमको मिलेगी? जब हमारा लोड लगा होगा। और ये लोड करंट बढ़ेगी कब? जब हमारा लोड चेंज किया जाएगा। इसका मतलब ये है, अब अगर इसके लिए हमको पॉइंट्स लेने होंगे या रीडिंग्स लेनी होगी तो हमको क्या करना होगा? इसमें लिखेंगे हम सर्वप्रथम एक्सटर्नल कर्व खींचने के लिए फील्ड करंट को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि हमें रेटेड टर्मिनल वोल्टेज प्राप्त हो जाए। अब स्विच S को बंद करते हैं जिससे लोड में IL लोड करंट प्रवाहित होने लगती है। अब लोड को वैरी कराते हुए Vt तथा IL के लिए
के लिए पर्याप्त रीडिंग प्राप्त कर लेते हैं तथा अब वीटी एवं आईएल के बीच ग्राफ खींचते हैं जिसे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। अब अगर हम इसके लिए ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ हमको क्या मिलेगा, ये तो बात रही डेफिनेशन की, लेकिन अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हमको क्या मिलेगा। अब चूंकि हम टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहे हैं और मैंने कहा कि टर्मिनल वोल्टेज को हम इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि हमको रेटेड टर्मिनल वोल्टेज मिल जाए, तो हम इसको मान लेते हैं ये हमारा रेटेड टर्मिनल वोल्टेज होगा, यानी कि इसको हम कह रहे हैं रेटेड टर्मिनल वोल्टेज। ये हमारा रेटेड टर्मिनल वोल्टेज हो गया। अब जब हम इसके लिए, ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां हमको जो कर्व ड्रा करना है लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में ड्रा करना है। तो अब जब हम इसके लिए ग्राफ खींचेंगे तो देखेंगे कि ये जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, यहां से जब हम ग्राफ खींचना शुरू करेंगे तो ये ऐसे आगे जाते हुए धीरे धीरे कुछ झुक जाएगा। अब ये झुक क्यों जाता है यहाँ आगे जाके, यहाँ तो स्टार्टिंग में हमको जब रेटेड टर्मिनल पर स्टार्टिंग में हम खींचते हैं, मतलब कि लोड करंट जब हमारी 0 होती है उस समय जब हम खींचते हैं तो हमको रेटेड टर्मिनल वोल्टेज मिलता है। लेकिन अब जैसे जैसे हम लोड करंट बढ़ाते जाते हैं हम देख रहे हैं कि हमारा ग्राफ नीचे की ओर झुकता जा रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ हमारा क्यों नीचे झुकता जा रहा है, तो जब यहाँ से हमारी करंट फ्लो होती है, यहाँ से करंट फ्लो करना शुरू होती है तो इसके अंदर आर्मेचर रिएक्शन होता है। इस आर्मेचर रिएक्शन के कारण ड्रॉप आता है तथा ये जो RA रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस के कारण से भी ड्रॉप आता है, जिसके कारण से ये कर्व हमारा नीचे की ओर झुक जाता है। इसी कर्व को हम कह देते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक या कर्व कह दिया जाता है। हालांकि अगर हम बात करें तो एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक भी बनती है। जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक बनती है वो इस एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बीच से होकर के जाती है। ये इसके बीच से होकर के क्यों जाती है, अब यहां पर जो हमको मिलता है ये मतलब कि इतना, ये जो हमको मिल रहा है ये ड्रॉप मिल रहा है, और ये जो ड्रॉप मिल रहा है ये किसके कारण से मिल रहा है, ये IaRa के कारण ड्रॉप मिल रहा है हमको, यानी कि IaRa ड्रॉप है ये। और ये जो हमको मिल रहा है ये हमारा आर्मेचर
आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है। मतलब कि जो हमको एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक मिलता है ये आर्मेचर का IARA ड्रॉप तथा आर्मेचर रिएक्शन के ड्रॉप के कारण, मतलब दोनों के ड्रॉप के बाद जो हम ग्राफ खींचते हैं वो हमको एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक मिलता है, जो कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक से ज्यादा झुका हुआ होता है। और किधर ज्यादा झुका हुआ होता है? एक्स एक्सिस की ओर ज्यादा झुका हुआ होता है। तो ये रही हमारी कैरेक्टरिस्टिक जो कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए खींचा गया था। अब सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में हमने केवल 3 ही कैरेक्टरिस्टिक की बात किया था। एक मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक, मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा खींचा जाता है वो नो लोड यानी कि ओपन सर्किट जब हमारा जनरेटर होता है उस कंडीशन में जो हमको आर्मेचर वोल्टेज मिलता है या आर्मेचर ईएमएफ मिलता है वो तथा फील्ड करंट के बीच खींचा जाता है। दूसरा हमको लोड कैरेक्टरिस्टिक मिला है। लोड कैरेक्टरिस्टिक जो हम खींचे हैं या लोड करो जो खींचे हैं वो हमारा टर्मिनल वोल्टेज तथा फील्ड करंट के बीच ग्राफ खींचा गया है। अगला हमको क्या मिला है? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक जो हम खींचे हैं वो हमको क्या मिला है? लोड करंट तथा टर्मिनल वोल्टेज के बीच ये ग्राफ हमको मिला है। लोड करंट तथा टर्मिनल वोल्टेज के बीच ये ग्राफ मिला है। तो इस प्रकार से ये हमारा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए तीनों कैरेक्टरिस्टिक हो गई। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। टॉपिक अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको आसानी से प्राप्त हो सकें तथा जो भी अपडेट हो आपको आराम से मिलता रहे। धन्यवाद।